हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपने फाइल और फोल्डर की परमिशंस कैसे चेंज कर सकते हैं यूजिंग लिनक्स कमांड। तो पहले मैं फाइल और फोल्डर को लोग फॉर्मेट में शो कर देती हूँ। तो ये सारे मेरे फाइल और फोल्डर हैं करेंट लिनक्स कमांड नाम के फोल्डर में, और -l का यूज़ किया मैंने इनको लॉन्ग फॉर्मेट में शो करने के लिए। अब इसको परमिशन चेंज करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें समझते हैं। तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ, मैं इसको 4 ग्रुप में डिवाइड कर देती हूँ। यहाँ पे एक हाइफन का साइन देख रही हूँ मैं, उसके बाद RW देख रही हूँ मैं, हाइफन RW हाइफन R हाइफन हाइफन। तो मैं इसको 4 ग्रुप में डिवाइड कर देती हूँ। हाइफन मेरा एक ग्रुप है, RW हाइफन मेरा दूसरा ग्रुप है, RW हाइफन मेरा तीसरा ग्रुप है, और R हाइफन हाइफन मेरा चौथा ग्रुप है। तो अगर मेरा सबसे पहला करैक्टर हाइफन होता है, इसका मतलब जो मैंने करंट फाइल या फोल्डर ऑब्जेक्ट खोला हुआ है वो मेरी फाइल है। अगर मेरा फर्स्ट करैक्टर हाइफन है, इसका मतलब मेरा करंट ऑब्जेक्ट फाइल है। अभी हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हम लोग इस लाइन को ले लेते हैं। अब मैं देख सकती हूँ कि जो मेरा फर्स्ट करैक्टर है वो डी है। फर्स्ट करैक्टर डी है, इसका मतलब जो मेरा करंट ऑब्जेक्ट है वो एक फोल्डर है, या उसको डायरेक्टली या फोल्डर बोल लो। इसका मतलब जो मेरा करंट ऑब्जेक्ट है वो एक फोल्डर है। अगर मेरा फर्स्ट करैक्टर हाइफन है, इसका मतलब वो एक फाइल है। अगर मेरा करंट करैक्टर जो फर्स्ट करैक्टर है वो डी है, इसका मतलब ये मेरा फोल्डर है। तो हमने दो चीज़ें जानी कि जो अगर हमारा फर्स्ट करैक्टर हाइफन है तो वो एक फाइल है। फर्स्ट करैक्टर अगर हमारा डी है, उसका मतलब वो ऑब्जेक्ट फोल्डर है। हमने एक चीज़ जानी कि हम लोगों ने इसको 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट करैक्टर को अलग, बाकी 3, फिर 3 और फिर 3। यहाँ पे R का मतलब है रीड, W का मतलब है राइट, और X का मतलब है एग्जीक्यूट। हम लोग देख पा रहे हैं RWX और R हाइफन X। तो मतलब R मतलब रीड, W मतलब राइट, X मतलब एग्जीक्यूट। अब हमें परमिशन समझनी है, परमिशंस क्या होती है। अब ये मेरी फाइल है, हाइफन है फाइल है। अब मैंने इसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया था, एक हाइफन, एक RW हाइफन और R हाइफन हाइफन। तो यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट करैक्टर था वो मेरा हाइफन जो कि डिनोट कर रहा है फाइल है। अब मेरे पास दूसरा ग्रुप RW हाइफन, इसका मतलब क्या है, ये जो मेरा सेकंड ग्रुप है ये यूजर की परमिशन है मेरी करंट फाइल के लिए। यूजर के पास रीड की परमिशन है और राइट की परमिशन है, एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। उसके बाद था मेरा RW हाइफन file2.txt में, ये मेरा थर्ड ग्रुप था। पहला था मेरा हाइफन जो कि डिनोट कर रहा फाइल, दूसरा ग्रुप था मेरा RW हाइफन जिसमें जो कि यूजर के एक्सेस होते हैं कि यूजर के पास क्या क्या एक्सेस है इस फाइल के लिए, रीड का और राइट का। हाइफन शो कर रहा है एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं है मेरे यूजर के पास।
थर्ड ग्रुप मेरा शो करता है ग्रुप को। ग्रुप के पास किसका परमिशन है? रीड का परमिशन है, राइट का परमिशन है। एग्जीक्यूट का परमिशन ग्रुप के पास भी नहीं है। चौथा ग्रुप मेरा के पास सिर्फ रीड का परमिशन है। चौथा ग्रुप डिनोट करता है अदर। अदर मतलब कोई भी यूजर और ग्रुप को छोड़ के कोई भी जो उस फाइल को एक्सेस कर रहा है करंटली, उसके पास सिर्फ रीड का एक्सेस है, ना ही राइट का है और ना ही एग्जीक्यूट का है। तो यहाँ से मुझे समझ में आ गया कि जो मेरी फाइल 2.txt है उसमें यूजर के पास रीड और राइट का एक्सेस है, ग्रुप के पास भी रीड और राइट का एक्सेस है और अदर के पास सिर्फ रीड का एक्सेस है, राइट और एग्जीक्यूट का एक्सेस नहीं है। पहला करैक्टर अगर हाइफन है उसका मतलब फाइल है, डी है उसका मतलब फोल्डर या डायरेक्टरी है। और अगर पहला करैक्टर मेरा एल होता तो इसका मतलब वो लिंक है। एक लिंक मेरा कोई सा भी हो सकता है, सिंबॉलिक लिंक भी हो सकता है या मेरा हार्ड लिंक भी हो सकता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सिंबॉलिक लिंक और हार्ड लिंक। फिलहाल के लिए हम लोग डायरेक्टरी और फाइल के लिए ही देख लें। तो अब हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। मैंने फाइल 2.txt देखा मैंने कि मेरे पास यूजर के पास सिर्फ रीड और राइट का एक्सेस है। अब मैं देखती हूँ कि इसका यूजर कौन है और ग्रुप कौन है। तो यहाँ पे हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि यूजर आरपीएस है और जो ग्रुप है उसका नाम भी आरपीएस है और अदर कोई भी हो सकता है। और जीरो डिनोट कर रहा है कि इस फाइल में कुछ भी नहीं है, इसका साइज 0 है। तो रीड और राइट का एक्सेस है। अब मुझे पता है इस फाइल के पास एग्जीक्यूट जो मेरा यूजर है वो उसके पास एक्सेस नहीं है एग्जीक्यूट करने का। तो हम चेक करते हैं। अभी मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रही हूँ। जो करंट यूजर है इस फाइल का आरपीएस, उसके पास देखो परमिशन डिनाइड। इससे हमें पता चलता है कि यूजर के पास इस फाइल को एग्जीक्यूट करने का एक्सेस नहीं है। बट मुझे चाहिए कि मैं करंट यूजर को एक्सेस दे दूं कि वो इस फाइल को एग्जीक्यूट कर पाए। तो वो अब हम लोग देखते हैं वो कैसे कर सकते हैं हम लोग। उसके लिए कमांड होती है chmod। chmod। अब मैं क्या चाहती हूँ, प्लस मतलब कि ऐड करना चाहती हूँ, मैं एक्सेस देना चाहती हूँ इसको यूजर को, इसका एग्जीक्यूट का। इसके लिए फाइल 2.txt के लिए। तो इसको ध्यान से समझो कि मैं परमिशन दे रही हूँ इसको यूजर को एग्जीक्यूट करने के लिए फाइल 2.txt को। एंटर करते हैं तो मेरी कमांड सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब हम लोग चेक करते हैं क्या मेरे यूजर को एक्सेस मिल चुका है इस फाइल को एग्जीक्यूट करने का। ls करो -l लॉग फॉर्मेट के लिए फाइल 2.txt को चेक करो। ये ग्रीन कलर शो कर रहा है कि उसको एग्जीक्यूट का परमिशन मिल चुका है यूजर को। ये देखो पहले था सिर्फ rw, अब सेकंड ग्रुप चेंज हो चुका है rwx। x मतलब एग्जीक्यूट का परमिशन यूजर को मिल चुका है। कंफर्म कर लेते हैं। फाइल 2.txt एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं ना। ये देखो अब परमिशन डिनाइड नहीं आ रहा। इसका मतलब यूजर के पास एक्सेस है फाइल 2.txt को एग्जीक्यूट करने का। अब मैं ग्रुप को भी परमिशन देना चाहती हूँ। अब तुम फाइल 2.txt में देखोगे हाइफन rwx यूजर का एक्सेस, rw हाइफन ये ग्रुप का एक्सेस है। ग्रुप के पास rw हाइफन सिर्फ रीड और राइट का एक्सेस है, एग्जीक्यूट का एक्सेस नहीं है। अब मुझे एग्जीक्यूट ऐड करना है तो वो हम करते हैं। कमांड होगी
chmod, जी डिनोट करता है ग्रुप को। मुझे क्या देना है, एग्जीक्यूट का परमिशन देना है, एक्स किसके लिए, फाइल 2.txt के लिए, इसको ग्रुप को, एंटर, परमिशन सक्सेसफुल। चेक करते हैं, ls पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, ls -l, ये मेरी फाइल 2.txt है, इसमें थर्ड ग्रुप, देखो ग्रुप के पास एक्सेस है रीड, राइट और एग्जीक्यूट का, इसका मतलब ग्रुप को भी एक्सेस मिल चुका है फाइल 2.txt को एग्जीक्यूट करने का। चेक कर लेते हैं, यूजर के पास तो एक्सेस है ही फाइल को एग्जीक्यूट करने का। अब मुझे अदर को भी परमिशन देनी है कि उसके पास भी राइट हो कि वो एग्जीक्यूट कर सके और राइट कर सके। अभी फिलहाल उसके पास परमिशन सिर्फ रीड करने का है, तो हम क्या करेंगे, chmod अदर, ये ओ डिनोट करता है अदर को, उसमें ऐड कर रही हूँ मैं राइट और एग्जीक्यूट का परमिशन फाइल 2.txt, ये देखो मिल गया। चेक करते हैं, ये मेरी फाइल 2.txt, ये देखो रीड राइट एग्जीक्यूट, यूजर को भी मिल गया, ग्रुप को भी मिल गया और अदर को भी मिल गया कि तीनों रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं और एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं फाइल को। अब मुझे चाहिए कि मैं ग्रुप से चाहती हूँ कि ग्रुप के पास सिर्फ परमिशन हो रीड करने का, राइट और एग्जीक्यूट करने का परमिशन ना हो, तो मैं क्या करूँगी, chmod कमांड का यूज करूँगी। जी मेरा ग्रुप को डिनोट करेगा, माइनस माइनस में हटा रही हूँ, रिमूव कर रही हूँ इसको, राइट और एग्जीक्यूट को, किससे, फाइल 2.txt से, एंटर। चेक करते हैं, ls-l, ये मेरी फाइल 2.txt है, ये देखो ग्रुप के पास सिर्फ रीड का परमिशन है, हाइफन हाइफन मतलब राइट और एग्जीक्यूशन का परमिशन रिमूव हो चुका है। अब ग्रुप सिर्फ रीड कर सकता है और ना ही राइट कर सकता है, ना ही एग्जीक्यूट कर सकता है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं यूजर से भी परमिशन ले रिमूव कर दूँ कि वो राइट ना कर पाए, ना ही एग्जीक्यूट कर पाए, वो भी हम देखते हैं। chmod यूजर से मैं रिमूव कर रही हूँ राइट का परमिशन और एग्जीक्यूट का परमिशन, फाइल 2.txt, एंटर। ये देखो परमिशन सक्सेसफुल, ls-l, फाइल 2.txt है, यूजर के पास सिर्फ रीड करने की परमिशन, राइट और एग्जीक्यूट करने की परमिशन रिमूव हो चुकी है। करके देख लेते हैं हम लोग एग्जीक्यूट एक बार, फाइल 2.txt, यूजर से देखो परमिशन डिनाइड, यूजर के पास परमिशन नहीं है फाइल 2.txt को एग्जीक्यूट करने की। अब हम लोग एक बार चेक करते हैं कि उसके पास राइट की परमिशन है, फाइल 2.txt, एंटर। अब मैं इसमें कुछ ऐड करने की कोशिश करती हूँ, इंसर्ट, दिस इज टेक्स्ट फाइल, इट कंटेन डेमो डाटा। सो अब मैं क्या करूँगी, इसको ऐड करने की कोशिश करती हूँ, राइट WQ, एंटर। ये देखो read only option is set, add to override, इस पे राइट करने की परमिशन नहीं है, इसको सिर्फ रीड करने की परमिशन है, इस पे हम राइट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमने देख लिया कि इस पे हम लोग ना ही राइट कर सकते हैं और ना ही
एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये भी हमने देख ली थी। ना ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं और ना ही राइट कर सकते हैं फाइल के अंदर। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको राइट की परमिशन दे रही हूँ, यूजर को राइट की परमिशन दे रही हूँ मैं। फाइल 2.txt एंटर, एलएस करके देख लो, मिली नहीं मिली। ये देखो फाइल 2.txt यूजर के पास अब राइट की परमिशन है। पिछले वाले में हमने यूजर से राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन हटा दी थी, इस वाले में हमने यूजर के पास राइट की परमिशन दे दी। अब हमें एक बार राइट करने की कोशिश कर लेते हैं और एंटर। टेक्स्ट फाइल कैप्स लॉक करना पड़ेगा। एंटर, ये देखो यूजर के पास राइट की परमिशन मिल चुकी है। डाटा देखते हैं हुआ नहीं हुआ। ये देखो दिस इज टेक्स्ट फाइल। अब हमने इसमें डाटा राइट कर दिया। हम लोगों ने देख लिया क्या हम लोग परमिशन कैसे दे सकते हैं, परमिशन रिमूव कैसे कर सकते हैं। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं इनकी वैल्यू क्या होती है। रीड की वैल्यू होती है 4, राइट की वैल्यू होती है 2 और एग्जीक्यूट की वैल्यू होती है 1। तो ये मेरी रीड की वैल्यू होती है, ये मेरी राइट की वैल्यू होती है और ये मेरी एग्जीक्यूट की वैल्यू होती है। आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा कि परमिशन क्या होती है, परमिशन हम लोग ऐड कैसे करते हैं फाइल के लिए, ग्रुप के लिए और अदर के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडवांस लिनक्स के और कमांड्स देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।